बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तवा साफ़ करने का तरीका। कुछ ऐसा कि मिनटों में रोटी वाला तवा बिल्कुल नया हो जाएगा, वो भी सिर्फ किचन में पड़ी कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से। तवे पे लगी चिकनाई और काले दाग ऐसे ख़त्म हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह आपको बाज़ार जाके 2-3 हज़ार का नया तवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आपको तरीक़ेकार बताते हैं। ये मेरे पास एक पुराना लोहे का तवा रखा था, इस पर मैं पराठे बनाती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके सामने इसे चमकाया जाए और तवा साफ़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाए। आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी उससे इसका जो अपना डिज़ाइन है तवे का वो भी वाज़ेह आपको नज़र आएगा, और ये जो डबल डबल लेयर चिकनाई की इस पे जम चुकी है ऑयल की, घी की, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका मिस ना हो। सबसे पहले तवे को चूल्हे पे रख के मीडियम फ्लेम करके उसे 5 मिनट तक अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही उसमें से धुआं निकलने लगेगा तो स्लिप पर एक न्यूज़पेपर बिछा देंगे और तवे को उसके ऊपर रख लेंगे, और फिर एक नोकदार छुरी लेंगे और उससे तवे को खुरचेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से खुरचा जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी छुरी जो है वो भी तेज़ हो जाएगी और ये सारी कालक जो है जो तवे के ऊपर लगी है वो 1 मिनट से भी कम टाइम में निकल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आपसे मिस ना हो। ये आप देख सकते हैं ऊपर से इसको खुरच के हमने इसकी तमाम जो कालक है वो निकाल ली है। अब इसकी डीप क्लीनिंग और इसको चमकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक बार फिर इसे धीमी आंच करके इसे चूल्हे पे रख देंगे और इसमें हमने 2 टीस्पून नमक का डाल देना है। नमक हमने अच्छे से इस पे फैला देना है। उसके बाद हमने इसमें खाने का सोडा डालना है, मीठा सोडा डालना है, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो भी आपने 1 टेबलस्पून इसके ऊपर पूरा फैला देना है। 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट, जिससे आप कपड़े धोते हैं, कोई भी डिटर्जेंट हो वो डाल दें। उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बंद। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने बहुत ही एहतियात से 3 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर डाल देना है, यानी सिरका। और एहतियात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तवा जो है वो गर्म है, तो सिरके के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। और फिर आपने चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को विनेगर के साथ मिक्स करना है, और लो फ्लेम पे आपने चूल्हा जो है वो दोबारा से ऑन कर लेना है। 5 मिनट के लिए आपने चूल्हा ऑन करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राई हो जाएँ और तवे के साथ बिल्कुल लग जाएँ। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब आपने इसे सिंक में रखना है और इसे छुरी की मदद से खुरचना है। और आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, ये सिंक की नाली बिल्कुल इससे बंद नहीं होगी क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, इसमें डिटर्जेंट है, इसमें विनेगर है। ये सब जो है वो नाली को खोलने में मदद करते हैं, तो इसलिए इससे आपकी नाली बिल्कुल बंद नहीं होगी। तो ये आपने अच्छे से इसे खुरच लेना है। खुरचने के बाद अब इसे पानी से अच्छे से धो लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से साफ़ हुआ है। हमने इसकी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। अब इसको चमकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब एक प्याली ले लेते हैं, उसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और आधा टमाटर काट के उसका पल्प अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। टमाटर के अंदर सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरती किसी भी दाग धब्बे को फ़ौरन से ख़त्म करने में मदद फ़राहम करती हैं। इसे मिक्स कर लेंगे और तवे के ऊपर इसको डाल देंगे, और बर्तन धोने वाला कोई भी लिक्विड इसके ऊपर डाल देते हैं। अब ये जो तार होती है आप चाहें तो इसकी मदद से अच्छे से इसे रगड़ लें, या फिर जिस टमाटर का आपने पल्प निकाला था उसी से इसे अच्छे से स्क्रब कर लें। नमक, सिरका और मीठा सोडा ये कई दहाइयों से क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि इनमें नेचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। नमक जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, और बेकिंग सोडा और विनेगर जो है वो बहुत ही पावरफुल क्लीनिंग टूल है। इन्हें कुदरती डायनामाइट भी कहते हैं क्लीनिंग के लिए। तवे को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद तवे को हमने सिंक में रखना है और पानी से अच्छे से धो लें इसे। आप हैरान रह जाएंगे इसका रिज़ल्ट देख के कि क्या ये वही तवा है जिस पे डबल लेयर चिकनाई की थी और जिसका डिज़ाइन भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ के साथ जुड़े रहें।
तवा हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और अब आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमने जो आपके साथ तवा साफ़ करने का तरीका शेयर किया है तो उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या है। ये जो शाइन नज़र आ रहा है आपको, ये शायद न्यू तवे में भी ना मिले आपको। जैसे-जैसे मैंने जो चीज़ जिस सीक्वेंस से लगाई है, आपने बिल्कुल वैसे ही लगानी है। तभी आपको इस तरह का शाइन और इस तरह की क्लीनिंग मिलेगी। अब आपको इनका डिज़ाइन भी वाज़िया नज़र आ रहा होगा। तवा साफ़ करने का ये तरीका आपने सिर्फ़ लोहे के तवे पे अप्लाई करना है। नॉन-स्टिक तवों के लिए ये तरीका बिल्कुल नहीं है, आपका नॉन-स्टिक ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।